हेलो। हाँ बेटा, वाई आर यू गाइज फाइटिंग? उसने तुम्हारी बॉटल तोड़ दी। अरे हम नई बॉटल ले आएंगे बेटा। आई विल स्कोल्ड हिम। मैं जब 5 बजे घर पहुंचूंगी ना वापस, तब मैं उसको डांटूंगी, ठीक है? आप झगड़ा मत करो प्लीज़। हाँ मुझे पता है कल एग्ज़ाम है, मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके घर आती हूँ, उसके बाद हम बैठ के पढ़ाई करेंगे। नाउ कम ऑन, लेट मी जस्ट फिनिश माई वर्क फटाफट, देन आई कम बैक, ओके? चलो बाय, डोंट फाइट, ओके? प्लीज़ डोंट फाइट। सारे बच्चे सब ठीक है? कैसे ठीक है यार? आई मीन मुझे समझ नहीं आता कि एक दिन में 24 ही घंटे हैं, मैं कितना कुछ करूं उसमें। पढ़ाई ख़त्म नहीं होती मेरे बच्चों की, उनको देखना होता है, आपस में झगड़ा करते रहते हैं, काम इतना सारा है, इवेंट आने वाला है, मुझे नहीं पता ये इवेंट कब कैसे होगा। मतलब आई विश आई हैड 10 हैंड्स एंड 48 आवर्स इन अ डे। कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, हर रात को लेट, सुबह मैं उठ नहीं पाती, एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, वेट बढ़ रहा है। मतलब एक स्ट्रेस हो तो मैं आपको बताऊँ ना, इतने सारे स्ट्रेस, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल। ये स्ट्रेस सिर्फ आपको ही नहीं है, मुझे तो लगता है कि स्ट्रेस मुझे ही है। सारे लोग, सबको है। और बच्चे हैं, लड़ेंगे। घर में अगर एक बर्तन है, उसमें अगर 2-3 कटोरी रख दोगे, चम्मच रख दोगे, तो आपस में आवाज नहीं आएगी? आपकी लाइफ सही है, सिंगल हो, बच्चे नहीं है, मतलब कोई स्ट्रेस ही नहीं है, तो इसीलिए आप ये सब बोल सकते हैं। सिंगल हो, मैरिड हो, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम। आपकी लाइफ में कितना अच्छा है, देखो आपके 2 बच्चे हैं, आपके बहुत ही लविंग हस्बैंड हैं, बहुत ही सपोर्टिव हस्बैंड हैं, इतने सारे दोस्त हैं। आप सोशल गैदरिंग में वहाँ जा सकते हैं जिनमें सारे मैरिड लोग होते हैं। मैं सिंगल हूँ तो मैं सिर्फ सिंगल लोगों की पार्टी में जा सकता हूँ, मैरिड लोगों की Which is fun, function में नहीं जा right? सकता। तो हर आदमी को स्ट्रेस है, इसमें क्या सोचने का? बच्चे हैं, ठीक है, यू शुड बी हैप्पी कि दोनों आपस में मतलब कुछ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मतलब सब ठीक है। यार यू नो, मैं मेड भी हूँ, मैं टीचर भी हूँ, मैं मदर भी हूँ, मैं कोवर्कर भी हूँ, फाउंडर भी हूँ, पियोन भी हूँ, सब कुछ। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब यार दुर्गा के भी 8 या पता नहीं कितने 10 हाथ थे। हाँ, तो मेरे आप तो मतलब आधुनिक 20-25 दुर्गा हो। हैं। You should be happy that आप आधुनिक दुर्गा हो, इतने सारे काम, और वो भी सब बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हो। यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, आई एम टेलिंग, जस्ट रिलैक्स। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा कि शिल्पा जी को जैसे स्ट्रेस है, वैसे हर परिवार में, चाहे माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पिता हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे जॉब नहीं करते हो, कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं हो, हर आदमी को स्ट्रेस होता है। थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना अच्छा भी है, लेकिन अगर यही स्ट्रेस डेली लाइफ में हर वक्त 24/7 रहने लग जाए, तो दोस्तों ये समझिए कि ये एक बीमारी बन जाता है। अब स्ट्रेस के कारण हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। ब्रॉड वे में मैं आपको ये बता सकता हूं कि उनको डील करने के तरीके क्या हैं। सबसे पहले लेकिन आपको ये पता होना जरूरी है कि स्ट्रेस अगर होता है तो उससे आपकी हेल्थ पे क्या क्या असर पड़ते हैं। सबसे पहले, अगर आपको स्ट्रेस है तो उसका ब्रेन पे क्या असर पड़ता है। दोस्तों, ब्रेन के अंदर एक माइलिन शीथ होती है, यानी जितने भी जो न्यूरॉन्स हैं उनके ऊपर एक शीथ होती है, फैटी लेयर, वो है, उसका जो प्रोड्यूस करने वाली जो सेल्स हैं वो बढ़ जाती हैं, तो न्यूरॉन्स के अंदर गैप बढ़ जाता है, और जब गैप बढ़ जाता है तो वो आपकी जो मेंटल एफिशिएंसी है या जो आपकी मेंटल कंसंट्रेशन है उसको कम कर देता है। आपने हमेशा नोट किया होगा, जब भी कभी आप स्ट्रेस में रहे होंगे आपका मेंटल कंसंट्रेशन कम रहता है, और जब आप खुश रहे होंगे तब आपकी जो मेंटल कंसंट्रेशन है किसी भी चीज़ को पढ़ने की, सीखने की, या ग्रेस्प करने की, या मेमोराइज करने की, वो बढ़ जाती है। तो पहला चीज़ है, स्ट्रेस से आपके ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर गैप बढ़ जाता है, क्योंकि माइलिन प्रोड्यूसिंग जो सेल्स हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। दूसरा, जो आपके ब्रेन सेल्स हैं जो हिपोकैम्पस में बनते रहते हैं हर वक्त, ब्रेन का एक पार्ट है हिपोकैम्पस जहाँ पे नए ब्रेन सेल बनते रहते हैं, तो जो नई सेल बन रही हैं उनको कार्टिसोल यानी जो स्ट्रेस हार्मोन है वो उनको मारता रहता है, और जो नए सेल बनने की जो गति है, जो स्पीड है, उसको भी वो स्लो कर देता है, और उससे आपकी मेमोरी स्लो हो जाती है, आपकी डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है वो स्लो हो जाती है, आपकी बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि पूरी बॉडी का जो ड्राइवर है
वो तो ब्रेन है। जैसे गाड़ी को कौन चलाता है? ड्राइवर चलाता है। वैसे इसी बॉडी को आपका जो ब्रेन है ये चलाता है। ये तो है ब्रेन से रिलेटेड दोस्तों। उसके अलावा अगर आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो वो आपका मोटापा बढ़ा देता है, क्योंकि स्ट्रेस से रिलेटेड जो हार्मोन है वो है कार्टिसोल हार्मोन। ये कार्टिसोल हार्मोन क्या करता है? ये आपकी बॉडी में जो नॉन एसेंशियल फंक्शन है उनको लगभग बंद कर देता है, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इनको स्लो कर देता है, साथ में इम्यूनिटी को भी स्लो कर देता है। ये बॉडी को तैयार करता है किसी भी चीज से लड़ने के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी में जैसे अचानक स्ट्रेस आ गया और साथ में बॉडी में शुगर का लेवल है वो बढ़ा देता है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत देर के लिए स्ट्रेस हुआ, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, किसी इवेंट से पहले, बोलने से पहले, स्पोर्ट्स से पहले, कुछ करने से पहले, उसके लिए बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर यही स्ट्रेस कंटिन्यूस बॉडी में रहेगा आपके दिमाग में, तो ये जो चक्कर है जो ये कंटिन्यूस चलता रहेगा, कंटिन्यूस स्ट्रेस हार्मोन निकलता रहेगा। आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जीरो, आपकी इम्यूनिटी नीचे आने लग गई, आपका डाइजेशन कम हो गया, आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा शुगर घूम रहा है जिसको बॉडी यूज नहीं कर पा रही है, इंसुलिन को रेजिस्टेंट कर देता है, आपकी जो भूख है उसको बढ़ा देता है, और जो हार्मोन बताता है कि आपका पेट भर गया है उस हार्मोन को ये न्यूट्रलाइज कर देता है, रेजिस्टेंट कर देता है। अब इनसे निजात पाने के लिए, इस स्ट्रेस से, जो कंटिन्यूस स्ट्रेस है उससे निजात पाने के लिए, अगर दिन में 24 घंटे हैं, अगर आपको 15-20 मिनट, आधी घंटा अगर स्ट्रेस हो रहा है तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बीमार नहीं हैं। लेकिन अगर 24/7 या दिन में 18 घंटे, 15 घंटे हर रोज आपको स्ट्रेस हो रहा है, तब ये तकलीफ वाली बात है दोस्तों। उसके लिए आपको शरीर में हैप्पी हार्मोन प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, पहला हार्मोन है डोपामिन। ये आपके ब्रेन का, आपकी बॉडी को एक रिवार्ड सिस्टम है। जैसे आपने घर पे बच्चे को बोला कि क्लास में आपने फर्स्ट पोजीशन आई तो मैं आपको ये चीज़ दूंगा, या आज आपने ये टास्क पूरा कर दिया तो मैं आपको ये दूंगा। तो जब वो टास्क पूरा कर देता है तो बच्चा आपसे मांगने आता है, फिर आप उसको देते हैं, बच्चा खुश हो जाता है कि मैंने ये काम कर दिया और देखो मुझे ये रिवार्ड मिला। ठीक उसी तरीके से आपके शरीर को, आपका जो ब्रेन है वो एक रिवार्ड सिस्टम बना के रखा हुआ है कि अगर आपने ये कर दिया तो ब्रेन आपको वो फीलिंग देता है कि यस, गुड, आई एम गुड, मैंने ये अचीव कर लिया। क्या? जैसे अगर रात को आपने अपनी डायरी में लिखा कि कल सुबह मैं ये काम करने वाला हूँ, ये काम करने वाला हूँ, ये काम कर, जो जो आपके काम पूरे हुए आपने टिक किया, आपका ब्रेन डोपामिन सीक्रेट करेगा। आपका ब्रेन आपकी बॉडी को रिवार्ड हार्मोन है वो सीक्रेट कर देगा, एंड यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ, आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, दूसरा हार्मोन है सेरोटोनिन हार्मोन। ये फील गुड हार्मोन है, आपने सुना होगा इस शब्द का नाम। ये आपको घबराहट, चिंता, बेचैनी, सैडनेस, जितनी भी ये चीज़ें हैं इनसे आपको ये बचाता है, डिप्रेशन, इन सब से बचाता है। और ये कब सीक्रेट होता है? जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप नेचर के करीब जाते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप अच्छा म्यूजिक सुनते हैं, जब आप अपनी पसंद के लोगों से बात करते हैं, तब ये हार्मोन सीक्रेट होता है और ये आपके हाथ में है। और अगर बहुत शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको सेरोटोनिन सीक्रेट करना है तो कुछ मीठा खा लीजिए। इन सब की वजह से आपका ब्रेन आपकी बॉडी में कंटिन्यूस सेरोटोनिन हार्मोन सीक्रेट करता रहेगा, जिससे आपको हर वक्त फील गुड फीलिंग जो फैक्टर है वो वाला हार्मोन ये सीक्रेट होता रहेगा। आप खुश रहेंगे, आपका स्ट्रेस लेवल नीचे रहेगा। दोस्तों, थर्ड हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, जिसको बोलते हैं लव हार्मोन। ये हार्मोन बॉडी में तब सीक्रेट होता है ब्रेन की ओर से जब आप अपने लोगों से मिलते हैं, अपने लोगों के साथ रहते हैं, अपनी पसंद के लोगों के साथ आप कोई एक्टिविटी करते हैं, सोशलाइज करते हैं, सोशल मीडिया नहीं, सोशलाइज करते हैं, तो ये हार्मोन सीक्रेट होता है। सोशल मीडिया से दूर रखिए, लेकिन अपनी पसंद के लोगों से अगर आप टच में रहते हैं, बुजुर्गों के साथ बैठते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, हंसते हैं, तो ये हार्मोन सीक्रेट होता है। और दोस्तों, इसी कड़ी में चौथा और अंतिम हैप्पी हार्मोन है एंडोर्फिन। ये बॉडी के अंदर एक नेचुरल पेन किलर का काम करता है। ये आपका ब्रेन आपकी बॉडी में इस हार्मोन को एज ए नेचुरल पेन किलर रिलीज करता है, और ये मोस्टली नींद में ज़्यादा करता है।
आपकी बॉडी में कई बार आपकी किसी जॉइंट में पेन हो रहा है, मसल टाइट हो रखी है, कहीं स्टिफनेस हो रखी है, लेकिन जब आप सो के उठते हैं तो आपको लगता है कि वो दर्द, वो स्टिफनेस दूर हो गई है। ये आपका ब्रेन तब सीक्रेट करता है जब आप प्रॉपर स्लीप लेते हैं, रात की नींद, दिन की नहीं, रात की नींद लेते हैं, और कम से कम 6.5 घंटे 7 घंटे अगर आप रात को सोते हैं तब, या फिर जब आप हंसते हैं तब भी ये हार्मोन सीक्रेट होता है, या जब आप मेडिटेशन करते हैं तब भी ये हार्मोन सीक्रेट होता है। और ये बॉडी का सबसे बड़ा डिफेंस मैकेनिज्म है किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, स्ट्रेस से ही नहीं, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। इसलिए अगर आपको अपनी इम्यूनिटी मजबूत रखनी है और अगर आपको स्ट्रेस से दूर रहना है तो इस हार्मोन को कंटिन्यूस आपको आपके ब्रेन से बॉडी में सीक्रेट करवाना होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि आप वो कौन सी चीज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में जिनकी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल डेफिनेटली बिल्कुल नीचे रहेगा। तो ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपको अगर आपका स्ट्रेस दूर करना है तो सबसे पहली चीज़ है कि आप रात को सोने से पहले ज़रूर एक लिस्ट बनाएं, टू डू लिस्ट, कि कल मुझे क्या क्या करना है। इमरजेंसी काम नहीं, मतलब जो नॉर्मल कि कल मेरा दिन का रूटीन ये रहने वाला। अगर कोई इमरजेंसी आती है डेफिनेटली आप उसको चेंज कर सकते हैं समय के अनुसार, इमरजेंसी के मुताबिक, लेकिन आइडियली आप अपना डेली का एक रूटीन बनाएं कि कल मुझे क्या क्या करना है, पहली चीज़। और जब अगले दिन आप वो सब चीज़ करते जाएंगे, उनको टिक करते रहना है, डेफिनेटली ये आपके स्ट्रेस को लगभग 70-60% कम कर देगा। दूसरी चीज़, आपको लाइफ में प्रायोरिटाइज करना है, प्राथमिकता आपको तय करनी है कि पहले कौन सा काम जरूरी है। जैसे कि शिल्पा जी ने बोला कि अभी बच्चों को का एग्ज़ाम है, उनको तैयारी करवानी है, उनको शॉपिंग करवानी है, उनके गेम्स आ रखे हैं, सफाई करनी है, मेड चली गई है और इतनी सारी पार्टीज में जाना है। अब आपको तय करना है कि इनमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपको रात की नींद लेना है। चौथी चीज़, आपको रेगुलर कोई न कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है। आप योगा कर सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, बास्केटबॉल खेल सकते हैं, जिम जा सकते हैं, स्क्वैश खेल सकते हैं, पिलाटे कर सकते हैं, कुछ न कुछ, और नहीं तो वॉक कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो आप डांस कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, कोई भी फोक म्यूजिक पे डांस कर सकते हैं। ये आपको जरूर करना है, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। पांचवी चीज़, डेली आपको घर से बाहर निकलना है। छत जो बंद कमरे हैं उनसे आपको बाहर निकलना है। आपको खुद के शरीर को सनलाइट, सूरज के दर्शन करवाने हैं। बाहर जाइए, आप खुले में जाइए, नेचर के करीब जाइए। छठी चीज, आपको डेली थोड़ा बहुत 5 से लेकर 7 मिनट तक मेडिटेशन करना चाहिए डेली। अगली चीज वो है कि आपको अपनी फैमिली को वक्त देना है। डेली कम से कम आप 10 से 15 मिनट आपको सबको साथ बैठना है। जो ही आप सबके साथ बैठेंगे, कोई जिसकी प्रॉब्लम होगी कहीं न कहीं सॉल्यूशन आ जाएगा। सब हंसेंगे, सब मुस्कुराएंगे, सब जब शेयर करेंगे, और जब शेयर करेंगे तो फैमिली के लोग केयर भी करेंगे। उससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत कम हो जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि इस वीडियो ने डेफिनेटली आपके लिए वो सारी जानकारियाँ दी हैं जो आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। साथ में अपने जो कोलीग्स हैं, अपने दोस्त हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, उन लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारा समाज, हमारे हर लोग, हमारे हर कलीग, हमारा पूरा देश स्ट्रेस फ्री हो, हेल्दी हो, फिट हो, खुशहाल हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिट भारत। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।